जनक के सामने जब सच्चाई आती है और डॉक्टर जब खुलासे करते हैं ना उससे रिलेटेड सारी चीजों को, तो सच में मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि अब आदित्य भी फोर्स करता है कि जो सच्चाई आई है कि तुम प्रेग्नेंट हो और अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाले हो, तो ये सच्चाई सबसे पहले तुम अनिरुद्ध को बताओ। और वही फोर्स करता है इसे उसके घर भी जाने को, जो सच में काफी मजेदार होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है। सु घर वालों के साथ मिल करके जो अपू की शादी हो रही थी उसको तोड़ने के लिए वो प्लानिंग बना लेते हैं। जब जनक की तबीयत खराब हुई होती है तो आदित्य लेकर के डायरेक्ट अपने डॉक्टर के पास में जाता है। हालांकि वो रास्ते में ऐसे कई बार बातें करने की कोशिश करता है, उससे पूछना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मेरी एक फ्लाइट ले लेना। लेकिन जैसे ही डॉक्टर के पास लेकर के जाता है, डॉक्टर जब इसका चेकअप करती है और जब प्रेगनेंसी किट से जब चेकअप करवाती है तो पता चलता है कि जनक प्रेग्नेंट है। अब इस चीज को सोच करके वो खुद डिप्रेशन में जाने लगती है। वो बहुत तकलीफ होती है, बहुत रोती है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि हाँ अबॉर्शन तो नहीं हो सकता और वैसे भी कंडीशन कुछ खास होती नहीं है कि अबॉर्शन कहीं और करवा सके। तो अब ये बहुत परेशान होती है और फैसला कर लेते हैं कि इस बच्चे को रखेंगे। हालांकि आदित्य इस चीज के बारे में जानना चाहता है कि इस बच्चे का पिता है कौन, लेकिन जब भी जाकर कुछ टाइम बाद पूछना चाहता है कि आखिर इसका बच्चे का पिता है कौन और तुम उसे सच्चाई कब बताओ, तो जनक फैसला करती है कि ये अब ऐसे नहीं रुकने वाले। जैसे इसकी मॉम के साथ में हुआ, ये इसके साथ में नहीं हो सकता। तो ये फैसला करते हैं कि ये उसके घर जाएगी और सबके सामने उससे सारी सच्चाई बताएगी। अब ये यहाँ से आदित्य की मदद से निकल जाती है। लेकिन इधर अपोजिशन में अनिरुद्ध के घर पे वहां भी तमाशा चल रहा होता है। घर वाले चाहते हैं कि ये शादी ना हो, अपू की शादी उस बस्ती वाले के साथ में। तो यहाँ सुबना घर के कुछ लोगों के साथ मिलकर के पहले तो एक प्लानिंग बनाता है कि ये लगन के ऊपर में एक बहुत ही बड़ा चोरी का इल्जाम डालने की, पुलिस अरेस्ट कर ले और शादी टूट जाए। तो ये सभी चीजों के लिए ना वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि यहाँ से तो बवाल शुरू होता है। क्योंकि थोड़ी देर बाद जब झनक यहाँ पे आती है तो अब घर वाले सोचते हैं कि आखिर झनक आई क्यों है, क्या कारण है, फिर कहीं कोई तमाशा करने तो नहीं आ गए ना, घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। और अब मतलब कि एक तो हमारे घर के परिवार वाले हमारे ही खिलाफ हैं, सब एक दूसरे की ही बुराई कर रहे हैं और उसमें ये भी आ चुकी है। तो अब इसे इस घर से निकाल देना उचित रहेगा। पहले तो अनिरुद्ध को कुछ समझ में आता नहीं और उसे लगता है कि शायद झनक क्यों आ गई है, लेकिन वो खुश होता है कि चलो फाइनली झनक आ चुकी है। उसे खुशी सच में इस बात की होती। वो सबके सामने बोलता है कि क्या बात बताना चाहते हो तुम सबके सामने बताओ। हालांकि इसके सामने थोड़ी केयर नहीं कर जाती है और पोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे जस्टिफाई हो जाता है। तो सबके सामने वो परेशान होकर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। और बस ये बातें सुनने के बाद में अनिरुद्ध को समझ में आ जाता है कि अब वो कुछ कर नहीं सकता। तो जो अर्जी के साथ में शादी हुई नहीं है उसको निभाकर कोई फायदा नहीं है। और यहाँ झनक के साथ में तो शादी भी हो चुकी है और अब फिजिकल भी हो गया, अब माँ भी बनने वाली है। तो भला अब यहाँ साथ कैसे छोड़ सकता है। खैर स्टोरी लाइन चेंज हो रही है तो मजा आएगा, गोड़ो लोग बवाल भी होगा। देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीजें हो सकती है।